तो अभी हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ हमें डेटा दिया था होंडा की बाइक्स और कार्स के सेल्स का इन 2010, 11 और 12। बट क्या कंपलसरी का डेटा को हमेशा इसी फॉर्म में लिखें? हो सकता है कि मैं डेटा को डिफरेंट फॉर्म में लिखूं। मैं ईयर्स को लिखूं इन रोज, एंड जो बाइक्स और कार्स हैं इनको लिखूं इन कॉलम्स। तो यहाँ पर क्या लिखा था कि 62 मिलियन बाइक्स सेल हुई हैं इन 2010, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि 62 मिलियन बाइक्स सेल हुई हैं इन 2010। यहाँ क्या था, 69 मिलियन बाइक्स सेल हुई हैं इन 2011। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 69 मिलियन बाइक्स सेल हुई हैं इन 2011 एंड सो ऑन। तो ये जो कॉलम है, दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स सेल्स ऑफ बाइक्स, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है सेल ऑफ कार्स, और ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करता है सेल ऑफ बाइक्स एंड कार्स इन 2010, और सेकेंड रो रिप्रेजेंट करता है सेल्स ऑफ बाइक्स एंड कार्स 2011 एंड सो ऑन। तो जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, बस मैं इनको रोज और कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया है आपस में। अब आप इनकी मैट्रिसेस को देख लीजिए। हमने इसको मैट्रिक्स को बोला हुआ है मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये है मैट्रिक्स बी, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस केस में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 2/3, और इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। दोनों ही केसेस में क्या हुआ है कि हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। तो इसको हम एक न्यू वे में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बी इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज मतलब कि रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो हमने अगर रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है तो इनके ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ ऑर्डर था 2/3, तो यहाँ ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। एंड इसको हम लिख सकते हैं इस वे में भी कि बी इक्वल टू ए प्राइम, वे ए प्राइम मीन्स ए ट्रांसपोज। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और हम पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स है ए अल्फा बीटा, अल्फा बी गामा, बीटा गामा सी। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, मतलब कि रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट रो है यहाँ फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो यहाँ पर थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब हम ए और ए ट्रांसपोज को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो मिलता है कि ए और ए ट्रांसपोज आपस में बराबर हैं, विच मीन्स डैट कि जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब भी कंडीशन फॉलो होगी कि ए ट्रांसपोज और ए बराबर हैं, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाएगा। इसको हम एक वे में देख सकते हैं। मान लो ए है एक ए इक्वल टू ए आई जे, और जो ए ट्रांसपोज है वो ए जे आई हो जाएगा, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो अगर ए आई जे और ए जे आई बराबर है आपस में फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 2, ए आई जे कितना आता है यहाँ से अल्फा, और इस केस में आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 2 के लिए A21 अल्फा आता है। सिमिलरली आप हर एक आई और जे की वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं ये कंडीशन फुलफिल होने वाली है। सो इससे यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल हो, सेटिस्फाई हो रही हो, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो दोनों केस में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा 0 गामा, माइनस बीटा गामा, माइनस गामा 0। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट रो है 0 अल्फा बीटा, ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो सेकेंड कॉलम रो है यहाँ पर माइनस अल्फा 0 गामा, वो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स में से -1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा सिंपली अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा 0 गामा, एंड दिस बिकम्स माइनस बीटा माइनस गामा 0। एंड दिस ये जो मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब भी ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम ए आई जे के फॉर्म में देख सकते हैं। अगर ये ए आई जे है तो ये ए जे आई हो जाएगा।
तो अगर ए आई जे माइनस ए जे के बराबर है फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। साथ साथ कंडीशन ये भी है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल्स टू जे। दिस मीन्स कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। तो मैंने इस कंडीशन के अंदर आई और जे बराबर इक्वल पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या आया, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई विच गिव्स अस ए आई आई इक्वल टू जीरो। और ए आई आई क्या है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड अगेन दिस इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब हम स्क्वायर मैट्रिसेस की एक सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और इसको मैं लिख दिया है एज ए बाई टू प्लस ए बाई टू, और हमने इसमें ए ट्रांसपोज बाई टू सब्ट्रैक्ट ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो हमारे पास इन दोनों को क्लब करके आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, और सेकेंड और फोर्थ टर्म को साथ में लेके आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। ये जो वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक और इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू में ए को ए ट्रांसपोज पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा सिंपली ए, और अगेन हमारे पास सेम चीज़ वापस आ गई। लेकिन अगर हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से पुट करते हैं हाँ इस वाले केस में, तो हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए विच बिकम्स माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए बाई टू। अगर हम इस में से माइनस वन बाहर कॉमन ले लें तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, जो कि इसका नेगेटिव टाइम्स है, मतलब कि इसे हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं।